नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज पोर्टल द्वारा आयोजित एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है दिव्य संवाद। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आज दिव्य संवाद की इस सीरीज में हम वास्तु दोषों से संबंधित बात करेंगे। घर में किस तरीके से आप कौन सी चीजें ऐसी लगा सकते हैं जिससे आपका भविष्य सुधर सकता है, आपका जीवन सुलभ हो सकता है। इन सभी चीजों के बारे में वास्तु से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं और जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आचार्य अशोक दीक्षित जी, जिनके बारे में मैं पहले आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि ये लगभग दशकों से ज्योतिषाचार्य है, वास्तु विशेषज्ञ है और कई भागवत कथाएं करवा चुके हैं और हमारा भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, बाकी जो घरों में निरंतर झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, क्या वास्तु दोष लगता है और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो वास्तु से संबंधित जो इन चीजों को मुक्ति दिला सके? उद्देश्य जी, झगड़े किसी न किसी मतभेद के कारण होते हैं और ये पर्टिकुलर किसी समय और किसी कारण से होते हैं तो उसका निदान भी हो जाता है। लेकिन जीवन में जब यदि इन विषयों की, मतभेदों की, कलह की, अशांति की अगर निरंतरता बनने लगे और यदि बाहर के झगड़े हों, बाहर के झगड़े नहीं हो तो घर में ही झगड़े हों, कुल मिला के व्यक्ति किसी न किसी प्रकार क्लेश में अगर उलझ रहा है तो हम ऐसा मानते हैं वास्तु के आधार पर कि दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्यम वायु कोण के एविरुच्चा भविद भूमि गज पृष्ठा विधीयते। शास्त्र कहते हैं कि यदि घर का वह भाग या ऐसा घर जो दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायु कोण में हाइट लिए हुए है, भारी है, और उत्तर, ईशान, पूर्व और अग्नि कोण की तरफ उनका ढलान है, ऐसे घर या ऐसी भूमि गज पृष्ठ कही गई है। गज पृष्ठ का अर्थ है कि हाथी की पीठ पर सवारी करना। तो ये एक राजा का लक्षण होता है और राजा वही बन सकता है जो सर्व प्रकार से सुखी और संपन्न हो। लेकिन यदि इसके विपरीत घर हो कि दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य कोण जो दक्षिण, पश्चिम, मध्य कोण में दिशा होती है और वायव्य कोण जो उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है, ये अपेक्षाकृत नीची हो, हल्की हो, कम हाइट की हो और उत्तर दिशा, ईशान दिशा जो नॉर्थ ईस्ट है और पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण तक यह घर का हिस्सा इन दिशाओं में हाइट किया हुआ हो तो हम ऐसा कहते हैं वो दैत्य पृष्ठ हो जाती है। इसलिए दैत्य पृष्ठ यदि घर बना हुआ है तो उसमें किसी न किसी कारण से मतभेद, कलह और अशांति बनी ही रहेगी। इसलिए यदि आपका घर ऐसा है कि जिसमें दक्षिण और पश्चिम, नैऋत्य आदि नीचे हैं, कम हाइट के हैं और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या ईशान दिशा हाइट लिए हुए है या अथवा भारी है या कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, उस प्लॉट में केवल मकान ही पूर्व या ईशान दिशा में या उत्तर दिशा में बना है और दक्षिण और पश्चिम पूरी तरह खाली है, वहां कलेश को कोई रोक नहीं सकता। ये कोई भूत प्रेत या बाधा या आडंबर जैसी चीजें नहीं है, अपितु एक एनर्जी पैटर्न है। जियोग्राफिकल एनर्जी पैटर्न और ग्रेविटी के जो संतुलन है उसको बनाने के लिए ही हमारे ग्रंथों में वास्तु सूत्र लिखे गए हैं कि इस प्रकार की ग्रेविटी जिससे कि हर कण कण इस पृथ्वी का प्रभावित है और उस ग्रेविटी के कारण जो प्रोड्यूस होती है पृथ्वी के हर हिस्से में जियोग्राफिकल एनर्जी, उसका जो पैटर्न है वो उस प्रकार का है जिसको हमारे वास्तु शास्त्र में एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है और उसी एनर्जी पैटर्न के आधार पर हमारे ग्रंथों में इन वास्तु सूत्रों की रचना की गई है। इसलिए यदि निरंतर आप कलेश के शिकार हैं तो देखें कि कहीं आपके घर का पूर्व दिशा और उत्तर दिशा भारी और दक्षिण और पश्चिम दिशा कहीं हल्की तो नहीं है, तो आपको ठीक करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि ठीक कराने के
तुरंत महीने भर में आपको लगभग 50% रिलैक्स तो तत्काल मिल जाएगा। जी। इसी से संबंधित एक घर क्लेश की बात चल रही है, नवयुगलों की मैं बात करता हूँ जिनकी शादी हो रही है। अभी हाल ही में आप सभी ने केस भी देखा होगा, राजा रघुवंशी सोनम सिंह का जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, शादी के 9 दिन बाद ही दुल्हन ने अपने पति को मार दिया। ये जो तर्क वितर्क तकरार है, क्या वास्तु दोष का कारण है? देखिए, वास्तु इसमें एक बहुत सीमित जो घटनाक्रम आपने प्रकट किया है जी। इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल हम नहीं मान सकते। इसमें इंटरनली मानसिक गंदगी प्रमुख कारण है, और ये मानसिक गंदगी, मानसिक दुर्विचार, कुसंगति के कारण आता है। आज हमारे बच्चे स्वक्रिय स्वतंत्रता की जीवन शैली को अपना रहे हैं, वो परतंत्रता उनको बर्दाश्त नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति सदा से ये कहती रही है, जहां का भगवान स्वयं, जिसको भारतीय संस्कृति में परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं, वो स्वयं इस बात को कहते हुए शास्त्रों में नजर आते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो। यानी जिस संस्कृति का सर्वे सर्वा परमात्मा अपने आप को पराधीन मानता है, वहां कोई व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र माने तो क्या उसका जीवन सुखी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। आज हमारी संस्कृति में माता पिता के अधीन बच्चे, गुरु के अधीन शिष्य, बड़े भाई के अधीन छोटा भाई, ये एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उनकी आज्ञा के पालन करने वाले सेवक हैं। इससे सेवक होने से, उनकी आज्ञा पालन करने से उनका कद कम नहीं हो जाता है, अपितु इसी के विपरीत अगर कहा गया है कि छोटा भाई हो, कन्या हो, पुत्र हो, इनकी सर्वप्रथम सर्वविध रक्षा करने का अधिकार बड़ों का होता है। इसलिए कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। लेकिन आज इस सूत्र का जो छोटन को उत्पात वाली बात है, ये उत्पात उस श्रृंखलता में, दुस्साहस में, स्वातंत्र की पराकाष्ठा में बदल चुका है, जहां व्यक्ति कोई भी निर्णय करते हुए ना तो अपने पूर्वजों का, ना अपने बड़ों का, ना अपनी संस्कृति का ध्यान रख पा रहा है, केवल अपनी मानसिक भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु वह कोई भी छल प्रपंच आदि अपना रहा है। हमारा शास्त्र सदा से कहता रहा है, बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, कि बुरी संगति नरक से भी बुरी कही गई है। इसलिए आज के बच्चों को जरूरत है कि वह संगति का चयन सोच विचार करके करें, परख करके करें, अपनी कुल परंपराओं को, चाहे वो रहन सहन है, खान पान है, बोलचाल है, इनका ध्यान रखना ही होगा। यदि आज का बच्चा भविष्य में सुखी रहना चाहता है तो उसे शास्त्रों की ओर लौटना होगा, उसे शास्त्र की उन परंपराओं को आदर्श के रूप में अपनाना होगा जो कि धर्म के रूप में है। और कहा गया है कि ये परंपराएं निभाने से आप कमजोर नहीं होंगे, इन परंपराओं को निभाने से आप कायर नहीं होंगे, इन परंपराओं को निभाने से आप रूढ़िवादी नहीं होंगे, इन परंपराओं को निभाने से आप वर्तमान युग से पिछड़ेंगे नहीं, अपितु ये परंपराओं को निभाने से ये परंपराएं आपकी सदैव रक्षा करेंगी। ऐसा हमारी संस्कृति का और हमारे शास्त्रों का विश्वास रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये निरंतर अपनी मानसिक इच्छाओं के वशीभूत हो करके अंधानुकरण करते हुए एक कुकृत्य की ओर व्यक्ति को प्रेरित कर दिया गया है। और प्रेरित करने वाला कोई नहीं है, प्रेरित करने वाला स्वयं व्यक्ति की मन की जो व्यर्थ की अभिलाषाएं हैं जिनको वो पूरी करना चाहता है। केवल वो अभिलाषाएं ही जब सांस्कृतिकता से परे चली गई हैं, तब उस एक सामान्य व्यक्ति असुर बन जाता है। एक मनुष्य ही देव बन सकता है और एक मनुष्य असुर बन सकता है। मनुष्य के लिए दोनों मार्ग खुले हुए हैं कि वो देव बनना चाहता है कि असुर बनना चाहता है। और देव और असुर बनने के मध्य की जो स्थिति होती है वह होता है मार्ग का चयन, कि आप किस अपनी जीवन जीने के लिए किस मार्ग का चयन कर रहे हैं। वही मार्ग आपको या तो देवता बना सकता है, देवता का अर्थ है जहां
सर्व सुखी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बातें हैं। आसुरी तत्व और असुरता की ओर, जहां केवल मैं ही सुखी रहूं और दुनिया में कोई सुखी ना हो, ये जो विचारधारा है, ये ही परंपराएं और सांस्कृतिक जीवन जो हमारी भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय परंपराएं हैं, उनमें कहीं ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्वकीय हित के लिए जिए। यहाँ हर जीव का अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति एक कर्तव्य बताए गए हैं। और जो उन कर्तव्यों को निभा रहा है, आज कितना ही कलयुग घोर हो जाए, वह अशांत नहीं हो सकता, दुखी ना हो सकता। लेकिन जो केवल इनसे हट करके और अपने खुद की सुख के लिए मन मर्जी से जी रहा है, वो न खुद कभी सुखी रह पाएगा, ना उससे जुड़ा हुआ कोई सुखी रह पाएगा। जी, विषय की गंभीरता है और दर्शकों, आप आचार्य जी के चेहरे पर बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से वो भी आहत हुए हैं जो हाल ही में घटना घटित हुई है, और उसका वर्णन भी उन्होंने किया है कि इस तरीके से ना हो और जनरेशन अपने शास्त्रों और अपने जो पुराण हैं उनको पढ़े, जिससे आगे आपका जीवन सुनो। इसी से संबंधित एक और चीज आती है कि माँ बाप तो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे ही, लेकिन जो बच्चे अनादर करके अपनी मनमानी करते हैं, क्या माँ बाप को कोई ऐसे उपाय करने चाहिए, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो, क्योंकि उनका दिल तो भाई नहीं मानता, क्योंकि ममता है। देखिए, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव जो माता पिता और संरक्षक जो हमारे हैं, चाहे वो काका काकी है, माता पिता है या दादा दादी है, वे सदैव एक ढाल की तरह बच्चे की सदैव रक्षा, उचित परवरिश, सर्वविध उनका संरक्षण का प्रयास उनका जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे में पता नहीं क्या कोई संगति का दोष होता है, कोई शिक्षा का कोई अभाव या संस्कारों की समझ में अभाव के अधिकांशतया बच्चे माँ बाप का अनादर करने लगते हैं, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी करने की प्रेरणा करते हैं। सामान्य रूप से ये बातें शुरू होती है, सपोज करो किसी बच्चे का जन्मदिन है और उस बच्चे का आज अगर जन्मदिन है और वो मनाया जा रहा है, तो आज हर परिवार में एक कोशिश रहती है कि बच्चे से पूछा जाता है, बेटा तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या ड्रेस दिलाई जाए, तुझे क्या उपहार दिलाया जाए, तेरी क्या इच्छा है। बार बार जब ये पूछते हैं और बच्चा छोटा होता है तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसको ये आदत लग चुकी होती है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, मुझसे कुछ पूछा जाएगा और मैं अपने मन पसंद की चीज मांगूंगा। जब वो समझने लगता है, बच्चे मांगना शुरू कर देते हैं और माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को खुश रखें, उसकी कोई इच्छा अधूरी ना रहे। संकट तब खड़ा हो जाता है जब बच्चे पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर से हट करके कुछ डिमांड करने लगते हैं। अब ये प्रोसेस शुरू हुई है बाल्यकाल से, और जब उनकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो बच्चे दुस्साहसी हो जाते हैं। शुरू में नाराज होने का अवसर देखते हैं, नाराज भी होते हैं, घर के मनाते हैं। अब ये प्रवृत्ति जो आई है बच्चे की इच्छाओं के अतिरेक में जाकर के बच्चे का नाराज होना, ये इस कारण से आई है कि हम जन्मदिन को भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं निभा करके हम बच्चे को मांगना सिखा रहे हैं, उसके एक्सेप्टेंस को, उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि जन्मदिन हो या जीवन का कोई अच्छा अवसर, व्यक्ति को किसी मंदिर जाना चाहिए, किसी गरीबों की मदद करनी चाहिए, गौशाला में जाकर गायों को भोजन कराना चाहिए, जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, उनको फल बांटने चाहिए। किसी भी प्रकार अपने जन्मदिन को डोनेशन के रूप में अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ दान की परंपरा है। तो आज हमारी संस्कृति के में जो जन्मदिन
चाहे विवाह, चाहे जो अवसर है, वहां दान देना, शकुन देना, जो एक परंपरा रही, उस परंपरा में व्यक्ति देना सीखता था, ना कि मांगना सीखता था। और देने में नाराजगी नहीं होती है, लेकिन मांगने में नाराजगी होती है। इसलिए बच्चों को आज जन्मदिन के अवसर पर कोशिश करें, जिनके जीवन में ऐसा है उनका हम उपाय बता रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी ऐसी जिद ना करे जो आपके लिए गले की फांस बने, या आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, आपकी कही बात का टाले नहीं, तो कोशिश करो उसको जीवन के विशेष कभी बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए, तत्काल उसको लेकर के जाए, गायों को चारा खिलवाए, पक्षियों को दाना दिलवाए, किसी मंदिर में ले जाकर, अथवा जो आपका मत है, जो आपका पंथ है, जो आपका संप्रदाय है, जहां धर्म की बातें होती हैं, उन धार्मिक स्थलों पर ले जाकर के वहां लोगों को प्रणाम करवाएं, वहां लोगों को कुछ दान करवाएं, कुछ बंटवाएं उसके हाथ से, उसको देना सिखाएं। ना कि एक ऐसी पार्टी का आयोजन करें जहां उसकी डिमांड बढ़े, जो हाँ हर कोई उसको गिफ्ट दे। लेने की अपेक्षा देना सिखाइए, एक बात। दूसरा, यदि किसी घर परिवार में बच्चे आज्ञाओं का उल्लंघन बहुत तीव्र मात्रा में करने लगे हैं और मन मर्जी करने लगे हैं, और माँ बाप का जीवन दुखी हो गया है कि हम बच्चों से कुछ कह नहीं सकते, बच्चे इतनी मनमानी करने लगे हैं कि माँ बाप कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति में वास्तु का एक छोटा सा प्रयोग काम आ सकता है कि ऐसी स्थिति में घर में जो घर की मुखिया है या माता पिता है, सबसे पहले देखें अपने घर की दक्षिण दिशा जहां है 180 डिग्री, मैं कल्पना वाली दक्षिण दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्यूरेट जो कंपास से दक्षिण दिशा आ रही है उसकी बात कर रहा हूं। वहां चाहे जो कमरा हो, चाहे वो 10 बाई 10 का हो, चाहे जो हो, अपना केवल बेड उठा करके वहां रख लें, और बेड भी नहीं रखें तो जमीन पर अपना बिस्तर लगाएं और माता पिता उस दक्षिण दिशा में रहना शुरू करें। मैं समझता हूं इससे धीरे धीरे घर में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और बच्चे उनकी बात को समझने लगेंगे, और बच्चों पर उनका कुछ अधिकार बढ़ेगा। दक्षिण दिशा, हम सामान्यतः ये बात कहते हैं, दक्षिण दिशा में जो रहता है घर में उसी की चलती है। अब इसको चाहे जो जिस रूप में ले लें। दक्षिण दिशा में रहने की ही बात चल रही है, तो जो कमरा है उसमें किस तरफ सिर रखे या किस तरीके से सोए, ये भी आप एक बार बता दीजिए। देखिए, घर के बुजुर्गों के लिए और बड़ों के लिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना ही परम लाभकारी होता है। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा में सिर कर पाना संभव नहीं है तो वह पूर्व दिशा का प्रयोग कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि दक्षिण ही दिशा हो और दक्षिण की तरफ ही सिर हो, तो अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। घर में क्लेश दूर हो जाए, सुख संपत्ति लहराए, इसके लिए कौन से चित्र लगवाने चाहिए जिससे शुभ हो? देखिए, उत्साहवर्धक चित्र होने चाहिए, ऐसे पक्षी जो मांगलिक हैं, ऐसे चित्र जिनको देखकर सुकून मिले, जैसे महाभारत के युद्ध के चित्र, किसी भी प्रकार के युद्ध के चित्र, शस्त्रों के चित्र, शस्त्रों से सज्जित कोई योद्धा, अथवा बहुत अभद्र वस्त्र पहनी हुई किसी नारी का चित्र। ये चित्र सार्वजनिक रूप से अच्छे नहीं होते। उल्लू, गधा आदि के चित्र अच्छे नहीं होते। दौड़ते हुए घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। बहता हुआ पानी बेडरूम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम के लिए बहते हुए पानी का चित्र बहुत अच्छा है। एक मोर नाचता हुआ, हिरन खेलते हुए अच्छे होते हैं। तो ऐसे चित्र, हाँ, देवताओं में कभी भी शयन कक्ष में जो भगवान के रौद्र रूप है, ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की कुछ विशिष्ट अवतार किन्हीं विशिष्ट घटनाओं के समय या किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों से होते हैं, जिनमें महाकाली भगवान शंकर का पुरुष स्वरूप जिसमें वो सर्प आदि के गहने धारण किए हुए हैं, गणपति आदि के चित्र कम से कम शयन कक्ष में, तो कहता हूं शयन कक्ष में तो किसी भी देवता का चित्र नहीं होना चाहिए। केवल और केवल भगवान राम और कृष्ण एक ऐसे हैं जिनके चित्र अपने
बेड के दाईं तरफ लगाने चाहिए कि आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले दाईं करवट लेकर के उनका दर्शन करें। कभी कभी लोग अपने बेड के ठीक सामने अपने पैरों की तरफ चित्र लगा लेते हैं, वो अच्छा नहीं है। हमेशा दाईं करवट लेकर के सुबह उठना चाहिए और उठते ही सबसे पहले हाथों को मस्त रगड़ करके नेत्रों पर लगाकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा कल तक का जीवन चाहे जैसा रहा हो, और आपसे प्रार्थना है आज का जीवन हमारा सार्थक हो, हम किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें और हमारे कार्यों को हम पूर्ण कर सकें। इसके लिए हमको आशीर्वाद प्रदान करें और फिर आंख खुलती सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। और भगवान का सुबह सुबह का दर्शन गौ माता का चित्र हो सकता है, गाय का बछड़े के साथ चित्र होना चाहिए जिसमें बछड़ा दूध पी रहा हो अथवा गौ माता के साथ खेल रहा हो, या भगवान राम कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति, मतलब जो मन को खुश करे, अथवा अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं उनका कोई सुंदर स्वरूप जो सुबह सुबह आपके मन को प्रसन्नता दे दे, अच्छा होता है। अथवा तो मान लो पति पत्नी दूर रहते हैं तो मैं तो समझता हूँ भगवान के चित्र के साथ साथ अपने बेड के पास में अपनी पत्नी का या अपने पति का चित्र भी रखें तो प्रेम की वृद्धि होती है। माता पिता का चित्र लगा करके उनको दर्शन करें, लेकिन माता पिता का चित्र, जीवित माता पिता का चित्र कभी भी साउथ वॉल पर नहीं लगाना चाहिए। साउथ वॉल पर उन्हीं चित्रों को लगाना चाहिए जो इस धरती पर दैहिक रूप से नहीं है। जीवित लोगों के चित्र कभी भी साउथ वॉल पर नहीं रखने चाहिए। इसलिए चित्र जो मन को अच्छे दें ऐसे लगाने चाहिए। रसोई में अग्निकोण में ही होना क्यों शुभ है और क्यों होता है, कोई कारण? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का सर्वोच्च स्थान है और नारी का सर्वोच्च स्थान उसके गुणों के आधार पर है, न केवल गुणों के आधार पर, उसकी समाज और परिवार में जो भूमिका है उसको केंद्रित करते हुए ही उसका सर्वोच्च स्थान घर में बताया गया है। जहां एक छोटी कन्या देवी के रूप में उस घर में पूजित होती है, वहीं विवाह के बाद वो गृह लक्ष्मी हो जाती है और पुत्र को जन्म देने के या संतान को जन्म देने के बाद जो वो जगदम्बा हो जाती है। इन तीन जो विशेषण हमारी संस्कृति में नारी के लिए दिए गए, इनसे उच्च विशेषण दुनिया की किसी संस्कृति में स्त्री के लिए नहीं है। रसोई का प्रमुख जो अधिकार होता है वो घर की गृहिणियों पर होता है और रसोई वो एक युद्ध क्षेत्र है, वो ऐसा कार्य क्षेत्र है, वो ऐसी उद्योग है जहां बहुत प्रोडक्टिविटी की, क्रियात्मकता की आवश्यकता है। अब रसोई में अच्छी क्रियात्मकता बनी रहे, अच्छा भोजन बनता रहे तो ये बिना परिश्रम के तो नहीं बन सकता। इसके लिए परिश्रम करना होगा और परिश्रम करने के लिए जो रसोई में काम करे उसका स्वस्थ रहना भी परम आवश्यक है। आप देखें कि रसोई का प्रस्ताव वास्तुशास्त्र में साउथ और ईस्ट के मध्य जो साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण है, जिसका नाम ही अग्निकोण है, वहां पर किया गया है। क्यों? वो एक ऐसा एनर्जी पॉइंट है जहां से सूर्य एकदम से तीव्रता को प्राप्त करते हैं। ठीक पूरब दिशा में सूर्य उदित होते हैं। उदित होने के बाद ठीक 9 से 10 बजे के लगभग वह लगभग साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर आ जाते हैं और लगभग जब पूर्वाह्न समाप्त हो जाता है, प्रातःकाल समाप्त होता है, पूर्वाह्न लगता है, तब पूर्वाह्न में ठीक अग्निकोण से वो दक्षिण की ओर जाते हैं और जब दक्षिण में होते हैं तो सर्वशक्तिशाली सूर्य होते हैं। इस पृथ्वी पर ठीक 12 बजे जहां हम रहते हैं सूर्य सर्वाधिक तीव्र अवस्था में होते हैं, तीव्र प्रकाशित होते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। आप देखें
घर की महिलाएं सुबह ठीक 9 बजे तक अपने अन्य कार्यों में लगी रहती हैं, लेकिन ठीक 9 बजे के बाद उनका रसोई में प्रवेश होता है और ठीक 12 बजे तक उनका प्रवेश वहां बना रहता है। तो जो सूर्य का प्रातःकाल और पूर्वाह्न के मध्य की जो संधि है, वो जो एक टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट का असर सीधा इस भूमंडल पर जियोग्राफिकली रूप से प्रभाव पड़ता है और अग्निकोण बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जा से युक्त हो जाता है। अब जो लगातार काम करे उसमें उसको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। शारीरिक बल भी होना चाहिए, मानसिक बल भी होना चाहिए और इच्छाओं की सकारात्मकता भी होनी चाहिए कि अर्थात मैं भोजन बनाऊं तो मेरे भोजन को खाकर घर के लोग प्रसन्न रहें, उनको अच्छा लगे। इसके लिए डेफिनेटली उनको अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क को करने के लिए शारीरिक के साथ साथ एनवायरमेंटल एनर्जी की भी उनको हेल्प की आवश्यकता होती है। तो अग्निकोण एक ऐसी एनर्जी से युक्त दिशा है जहां पर रहने से आप अपनी क्षमताओं का 1.5 गुना या 2 गुना प्रदर्शन कर सकते हैं। और महिला जब अग्निकोण में रहकर के अपनी क्षमता का 1.5 गुना प्रदर्शन करेगी, रसोई में काम करने वाली महिला या रसोई में काम करने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता का 1.5 गुना प्रदर्शन करेगा, तो बताओ उसका फल क्या होगा? अच्छा भोजन बनेगा, 2 सब्जी ज्यादा बनेगी, 1 हलवा ज्यादा बनेगा, क्योंकि थकान नहीं है ना, और इससे फायदा पूरे घर को होगा। जब घर का लोग आप रोज अच्छा भोजन करेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे। अग्निकोण का रिलेशन न केवल किचन का होने से है, अपितु किचन में काम करने वाली जो महिला है उनके उत्तम स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए अग्निकोण में रसोई के प्रस्ताव है। इसके अलावा यदि आप देखें किसी के घर में दक्षिण में यदि रसोई है, उन घरों में महिलाओं जो रसोई में काम करती हैं वो कभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रह सकती। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रेगुलर चलेंगी, किचन प्रभावित होगी। नैऋत्य कोण में अगर ये अग्नि चली गई, नैऋत्य कोण वेस्टर्न डिस्पोजल जोन है, तो वहां महिला की रसोई में जाने की इच्छा ही नहीं होगी, और अगर चली भी गई तो बहुत अच्छा भोजन है, वो प्रशंसा नहीं पाएगी। तो अगर भोजन अच्छा नहीं बनेगा तो प्रशंसा नहीं होगी, और प्रशंसा यदि नहीं है तो महिला कुंठा का शिकार हो जाएगी, और कुंठित मन महिला को एक तरफ रोगी बना देगा, दूसरी तरफ अच्छा भोजन नहीं मिलने से घर के लोग प्रभावित होंगे, और घर में भोजन यदि ठीक नहीं मिल रहा है तो घर का बाहर का खाएंगे, और बाहर का खाने से कौन स्वस्थ रह पाया है, पूरी नींव बिगड़ गई। इसलिए कहते हैं घर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो घर की गृह लक्ष्मी होती है, घर की महिला होती है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है वह उन महिलाओं की सुख का, सुविधा का और उनकी व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखे, और महिलाओं का ये कर्तव्य है कि वह भोजन पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हुए घर के सदस्यों को अच्छा भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले, ताजा भोजन मिले, इसका प्रयास करें। और किसी भी प्रकार के प्रयास के लिए शारीरिक बल, मानसिक इच्छा होना परम आवश्यक है। इसलिए अग्निकोण में रसोई का प्रस्ताव इसीलिए है कि वह एक एनर्जेटिक जोन है, और वहां काम करने से आपको थकान कम होती है, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इवन हम तो एक रेमेडी के तौर पे यदि कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर बढ़ रहा है तो हम ऐसे बच्चों को कुछ समय के लिए, रेगुलर नहीं, कुछ समय के लिए उनको कहते हैं कि आप एग्जाम से ठीक 2 या 3 महीने पहले ठीक अग्निकोण में रसोई के ऊपर या आसपास अपनी पढ़ाई की टेबल शिफ्ट करें, तो वह बच्चा अपनी क्षमता से 1.5 गुना प्रदर्शन करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। ये हमारी कुछ रेमेडीज होती है वास्तव में, कि रेगुलर स्टडी के लिए कौन सी दिशा ठीक है, उसको बच्चे को कहाँ बिठाएं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ठीक पहले जहां उनको सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन देना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, तब उसको अग्नि की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, मेन चीज है। और यदि बच्चा लगातार अग्निकोण में रहे
तो उसकी एनर्जी डिस्पोजल होने लगती है, बच्चा कुमार्गामी भी हो सकता है। इसलिए यंग बच्चों को सामान्यतः लंबे समय के लिए हम अग्निकोण में रहने की मना करते हैं, लेकिन ठीक जब गोल करना हो उसे ठीक पहले अग्निकोण समय रहना जरूरी है। इसलिए अग्निकोण की एनर्जी, और नए कपल यदि गलती से अग्निकोण में उनका बेडरूम है तो उनमें लड़ाई होगी दोनों में बचना चाहिए कि शादी के तुरंत बाद ऐसे नवयुगलों को अग्निकोण में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। तो ये थी कुछ आज की रेमेडीज, कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सफल करेंगे, कलेशों को दूर करेंगे, घर में जो तकरार होती है, नवयुगलों में जो तकरार होती है उनको खत्म करेंगे। और इसके बारे में हमें हमारे ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ अशोक दीक्षित जी, आचार्य जी ने बताया। कुछ और आप अगर संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों को तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इनको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरा मेरा आग्रह भी है, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई सकारात्मक पहल है, ऐसी कोई इच्छा है, ऐसा कोई प्रश्न है जिससे न केवल आपको लाभ हो अपितु हमारे समाज को और मानव समाज को एक अच्छी दिशा मिले, एक अच्छी सोच मिले, तो मैं स्वागत करता हूं ऐसे प्रश्नों का कि हमारे दर्शक हमको लिख करके भेजें। हम शास्त्रीय आधार पर, वैज्ञानिक धरातल पर उन प्रश्नों का पूर्ण समाधान और उनकी वास्तविकता को समाज के सामने लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। क्या कहीं हम किसी व्यवस्था में आडंबर के शिकार हैं? क्या कहीं हम अंध भक्ति में चल रहे हैं? क्या किसी अंधविश्वास को हम केवल मात्र ढो रहे हैं या उनका पीछे कोई लॉजिक है? आप अच्छी पहल करते हुए अपनी सकारात्मक विचारों के साथ हमारे साथ जुड़िए, अपनी विचारों को हमसे साझा कीजिए, अपने जिज्ञासाओं को हमसे साझा कीजिए। ईश्वर कृपा से हम ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि शास्त्रीय आधार पर और उनकी वैज्ञानिकता को समेकित करते हुए हम उन प्रश्नों की वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप स्वतंत्र हैं अपनी जिज्ञासाओं को हमसे जोड़ने के लिए। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। तो यही है कि आप हमारे इस चैनल को और दिव्य संवाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी समस्याएं हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द खुद स्वयं हमारे आचार्य जी दे सके। यदि आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कुछ बातें अच्छी हैं, तो इसका लाभ अन्य को भी मिले, अन्य के जीवन में भी कुछ अच्छाइयाँ आए। इसलिए अगर संभव हो तो इस कार्यक्रम के विस्तार को करने में, इसके विस्तारित करने में हमारी सहयोग करें। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग लेते हैं, शेयर करें, साझा करें, उसका विस्तार करें, लोगों को बतावें, जिससे आपके साथ और लोगों को भी इसका लाभ मिले। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जी, तो आचार्य जी ने सब कुछ कह ही दिया है, तो मेरा कहना बनता नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।